प्रणाम, नमस्कार। बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं मानसी। आज इस बिहार तक के स्पेशल कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं छठ पूजा की। हम आपको सुनाने जा रहे हैं छठ पूजा से वो जुड़े गीत जो हमें आपको हमारी ज़मीन से जोड़ता है। तो इसके लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मनीषा श्रीवास्तव। तो सबसे पहले मैं मनीषा का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका बहुत बहुत स्वागत है मनीषा बिहार तक पर। बहुत शुक्रिया। और बिहार तक देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है और छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मनीषा हमारे साथ जुड़ी हैं। मनीषा को अगर आप भोजपुरी गाने सुनते हैं तो किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लंबे समय से 10 साल से ज़्यादा समय से ये भोजपुरी के लोकगीत गा रही हैं। सोहर कह लीजिए, विवाह गीत ले कह लीजिए, जितने कजरी हो गई, सभी तरीके के ये गीत गाती हैं। कई देशों में जाके परफॉर्म कर चुकी हैं। कई सारे सम्मान से इनको नवाजा जा चुका है और आज बिहार तक पर ये हमारे साथ छठ को लेकर बातचीत करने वाली हैं और छठ को लेकर वो गीत सुनाने वाली हैं जो शायद आप सुनना हो सकता है भूल गए हो, या फिर शायद आपको याद ना हो। तो बहुत सारी बातचीत होगी और साथ ही साथ बहुत सारा म्यूजिक होने वाला है इस कार्यक्रम में। तो मनीषा, जब मैं छठ का जिक्र करती हूँ तो आपको सबसे पहले क्या चीज याद आती है? देखिए, छठ का जिक्र होता है तो सबसे पहले गीतों की याद आती है, क्योंकि छठ महापर्व में गीत ही शस्त्र होते हैं और गीत ही शास्त्र होते हैं। यानी कि इसमें जी। मंत्र होता है, मंत्र के रूप में लोकगीत काम करते हैं। तो कोई गाना सुना दीजिए, क्योंकि आपके गाने से ही आपकी पहचान है। तो हम भी चाहेंगे कि आप शुरुआत जो है अब इस कार्यक्रम की अपने गीतों से कर दें। बिल्कुल, एक ऐसा गीत जब उसके शब्द कान में सुनाई पड़ते हैं तो जितने भी हमारे बिहार के लोग, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग दूसरे जगह रहते हैं, किसी अन्य देश में रहते हैं, किसी अन्य राज्य में रहते हैं, तो सबसे पहले उनको अपने घर की याद आती है। वो गीत है, जी। का चाही बांस के बाहंगिया, बहंगी लचकात जाए, बहंगी लचकात जाए, बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए, तू त आन्हरा होइबे रे बटोहिया, बहंगी छठी मैया के जाए, बहंगी सूरज बाबा के जाए, का चाही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकात जाए, बहंगी लचकात जाए, बहंगी लचकात जाए। बहंगी लचकत जाए। छठ पूजा में दौरा उठा के जब हमारे भाई कह लीजिए, हमारे परिवार के सदस्य कह लीजिए, जब गंगा किनारे जाते हैं, घाट पर जाते हैं, तो एक अलग तरीके की अनुभूति होती है। क्योंकि हमारा ये जो कार्यक्रम है वो शुरू से सजा हुआ है, तो मैं चाहूँगी मनीषा कि आप जो है अपना अगला गीत हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत करें। बिल्कुल, एक गीत मैं सुनाती हूँ। हालांकि मैं सभी गाने पारंपरिक ही गाती हूँ और छठ पूजा में गीतों का बड़ा महत्व होता है। पिछले वर्ष जी इस जी, गीत बिल्कुल। जी, पिछले वर्ष इस गीत को गाया था, काफ़ी सारे लोगों ने प्यार दिया है, काफ़ी सारे रील्स भी इस पर बने हैं, तो वो मैं गुनगुनाती हूँ। क्योंकि कोई भी छठ पूजा करता है, तो इसीलिए करता है कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, हमारे घर के संकट दूर हो, हमारे घर के सभी परिवार के सदस्यों का भगवान भास्कर रक्षा करे, इसीलिए करते हैं। तो इसी भाव से ओतप्रोत एक गीत है कि गाइए। केरवा के पात पर गेलन सूरज देव झाके झुके, केरवा के पात पर गेलन सूरज
देव झाके झुके, एक करलू छठ बरतिया से झाके झुके, एक करलू छठ बरतिया से झाके झुके। हम तो से पूछी बरतिया से केकरा लागी। हम तो से पूछी बरतिया से केकरा लागी। एक करलू छठ बरतिया से केकरा लागी। एक करलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हमरो जे बाड़ा सन स्वामी हो कि उनके लागी। हमरो जे पालन श्री राम सन स्वामी हो कि उनके लागी। एक करेला छठ बरतिया से उनके लागी। एक करेला छठ बरतिया से उनके लागी। हमरो जे पाड़ी सिया ऐसन धिया हो कि उनके लागी। एक करेला छठ बरतिया से उनके लागी। एक करेला छठ बरतिया से उनके लागी। बहुत खूबसूरत गीत मनीषा। मनीषा, मैं ये कह रही थी, आपने ये जो गाना गाया उससे मुझे ना अपने बचपन की याद आती है। जैसे जब हम लोग छोटे रहते थे तब हम लोग की माँ कह लीजिए, दादी कह लीजिए, नानी कह लीजिए, सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे और एक एक करके गाती थी। तो उसमें जब वो लोग गाती होंगी तो आपका भी कोई फेवरेट सॉन्ग होता होगा छठ का, कोई पसंदीदा गाना। तो आपका पसंदीदा गाना कौन सा है छठ का, वो मैं सुनना चाहती हूँ। देखिए, मेरे यहाँ भी जब शुरू से मैंने देखा कि मेरे घर में छठ होता आया है, और जब भी छठ होता था तो एक अलग एक्साइटमेंट रहती थी, क्योंकि अपने पास जो हमारे पास दादी थी, नानी थी, मम्मी थी, बुआ लोग थी, तो वो लोग जब घाट पर बैठ के गीत गाती थी तो बहुत उत्सुकता होता था कि मैं भी अपनी गीत जरूर सुनाऊं। तो एक गीत जो मुझे बहुत पसंद है और इस बार मैंने दर्शकों के लिए वो गीत लाया भी है रिकॉर्ड करके, और वो जी। लॉन्च नहीं हुआ है, लॉन्च होने वाला है, तो वो मैं सुनाती हूँ कि किस तरह से पूजा की तैयारी है और अचानक से सब कुछ बिखर जाता है और भगवान भास्कर जो है वो नाराज हो जाते हैं, फिर कैसे हाँ। मनाया जाता है, ये भाव उस गीत में है। जी। कि कहाँ पैबो सोने कटोरावा, कहाँ रे पैबो दूध, और कहाँ पैबो पान के बीड़वा, कहाँ रे पैबो फूल, और कहाँ पैबो आदित्य दुलरुआ भैले आरा घा के हो बेर। सोनरा घर सोने कटोरा किया हीरा, घरे हो दूध। सोनरा घरे सोने कटोरा किया हीरा, घरे हो दूध। पानिरिया घरे पान के बीड़वा की मलिया, घरे हो फूल, और कोरो खेते सूरज दुलरुआ भैले आरा घा के हो बेर। गिरी गईले सोने कटोरा छिटाई, गईले हो दूध। गिरी गईले सोने कटोरा छिटाई, गईले हो दूध। भुलाई गईले पान के बीड़वा, भुलाई गईले हो फूल, और रूसी गईले आदित्य दुलरुआ भैले आरा घा के हो बीर। फिर मनाया जाता है इसमें हम्म। कि कीनी लेबो सोने कटोरा, गाई लेबो दूध। कीनी लेबो सोने कटोरा, गाई लेबो
पान के बीड़वा मंगाई लेबो हो फूल, मनाई लेबो सूरज दुलरवा भैले आरा, घा के हो बेर मनाई लेबो सूरज दुलरवा भैले आरा, घा के हो बेर। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति मनीषा। हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे अर्घ हम सब देते हैं तो सुबह वाला अर्घ जो होता है उसकी अलग खूबसूरती होती है, शाम वाले अर्घ की अलग खूबसूरती होती है। तो आपका पसंदीदा कौन सा समय है, सुबह में या शाम में? देखिए दोनों अर्घ का अपना महत्व है, क्योंकि हम सभी डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं तो फिर उगते हुए सूर्य की भी आराधना करते हैं। और मुझे खुशी है, मैं आपको शेयर करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे मायके में क्या होता है कि कुंवारी लड़कियां भी छठ करती हैं। तो मैंने खुद 5 साल तक छठ किया है, मैट्रिक पास किया था उसके बाद, क्योंकि छठ पूजा मुझे बेहद पसंद है और पूरे रीति रिवाज के साथ, पूरे रस्मों के साथ मैंने किया था। और जब यहाँ पर मैं अपने ससुराल आई तो यहाँ पे थोड़ा-सा अलग कल्चर हो जाता है। यहाँ पर जब सास अपनी बहू को छठ करने की इजाज़त देंगी और छठ देंगी, तब छठ कर सकती है। तो मुझे तो, मैंने दोनों समय सूर्य को पूजा है, सूर्य की आराधना की है, तो मुझे दोनों ही बहुत पसंद है। अच्छा, आपको दोनों ही समय पसंद है, तो चलिए अब इसी के साथ एक और गाना हो जाए मनीषा। एक गीत मैं आपको सुनाती हूँ कि चारों पहर जब हम्म। व्रती छठ माता की सेवा करती हैं या सूर्य भगवान की सेवा करती हैं, तो व्रती सिर्फ, देखिए घर में सिर्फ एक इंसान के लिए छठ नहीं होता, पूरे परिवार के लिए होता है। इसलिए मन्नत भी पूरे परिवार के लिए मांगा जाता है, बेटा के लिए, बहू के लिए, बेटी के लिए। और हमारा मायके सुखी रहे, हमारा ससुराल सुखी रहे, इस तरह का भाव है। और छठ का एक ऐसा गीत है, या लोकगीतों में एक ऐसा यही गीत है जिसमें बेटी की कामना की जाती है, छठ माता से मांगी जाती है। वो मैं आपको सुनाती हूँ। तोहरा के सेविला आठों पहरिया, तोहरा के सेविला आठों पहरिया, पूजिला चरण तोहार है छठी मैया, दर्शन दीहि नया पार, दर्शन दीहि नया पार है छठी मैया, दर्शन दीहि नया पार। नैहर में मांगिला और भाई रे भतीजा, नैहर में मांगिला भाई रे भतीजा, ससुरा भरल परिवार है छठी मैया, दर्शन दीहि नया पार, दर्शन दीहि नया पार है छठी मैया, दर्शन दीहि नया पार। रूनकी झुनकी एक बेटी मांगिला, रूनकी झुनकी एक बेटी मांगिला, कि पढ़ल पंडितवा दमाद है छठी मैया, दर्शन दीहि नया पार, दर्शन दीहि नया पार है छठी मैया, दर्शन दीहि नया पार। सभवा बैठन केरा और बेटा मांगिला, सभवा बैठन केरा बेटा मांगिला, के गोड़वा लगन के पतो है छठी मैया, दर्शन दीहि नया पार, दर्शन दीहि नया पार है छठी मैया, दर्शन दीहि नया पार। और जब पूरे परिवार के हाँ। लिए करती है व्रती, तो अपने लिए क्या मांगती है, अपने लिए सौभाग्य, क्या सौभाग्य का आशीष मांगती है कि अपना के मांगिला और अवध सिंहरवा,
अपना के मांगिला अवध सिंधुरवा, जन्म जन्म आए हवात है छठी मैया, दर्शन दीन अपार, दर्शन दीन अपार है छठी मैया, दर्शन दीन अपार। वाह, क्या गीत था ये, इतना खूबसूरत, इतना कह सकते हैं कि दिल को छू जाने वाला ये गीत था। मनीषा, हम आगे चलते हैं क्योंकि आप खुद भी छठ करती थी जी। और छठ आपने इतने साल किया है, तो छठ से जुड़ी तो आपकी कई सारी यादें होंगी, लेकिन ऐसा कोई गीत जो आपको लगता है कि हर एक जगह गाया जाता हो, हर एक इंसान गाता हो, इस टाइप का जो गीत आपका जो पसंदीदा गाना हो? अ, छठ के समय में चूंकि गंगा के किनारे या नदी के किनारे छठ की प्रधानता दी गई है, और जब गंगा के किनारे छठ व्रती व्रत रखती हैं, तो गंगा माँ का एक गीत होता है बहुत ही पुराना, ये सोहर के तौर पर है कि जब अच्छा। देवकी को 7 पुत्र हुए और सातों कंस के द्वारा मार दिए गए, तो ये एक सोहर गीत है जो छठ में बहुत ही ज़्यादा गाई जाती है और बहुत ही भाव से गाई जाती है। वो मैं गुनगुनाती हूँ क्योंकि इस गीत से मेरी पहचान है, इस गीत से लोग मुझे काफ़ी सारा प्यार करते हैं और इस गीत ने मुझे जो पहचान दी है, तो इसीलिए छठ पर समर्पित करती हूँ। पिछली बार छठ में ये मैंने गाया था और अब तक काफ़ी सारे लोगों ने सराहा है, सुना है। हरि गंगा माई के ऊँचे और अरियाती मैया एक रोवे हो, ए गंगा मैया पानी लहरा, मोहे दिहा तो डोबे धासी मरी जईती हो, गंगा मैया पानी लहरा, मोहे दिहा तो डोबे धासी मरी जईती हो। ये संवाद है गंगा जी और देवकी के बीच में अच्छा। कि किया तोरे है तिवाई नहीं हर दुख किया रे सासुर दुख हो, ए तिवाई किया तोरे कांत विदेश कवना दुख रोवेलु हो, तिवाई किया तोरे कांत विदेश कवना दुख रोवेलु हो, नाही मोरे है गंगा माई हर दुख नाही रे ससुर दुख हो, ए गंगा मैया नहीं मोरे कांत विदेश को खिया दुख रोइला हो, गंगा मैया नहीं मोरे कांत विदेश को खिया दुख रोइला हो, सात रे बालक राम दिहले सातो कंस मार दिहले हो, और सात रे बालक राम दिहले सातो कंस मार दिहले हो, ए गंगा मैया अठावे गरभा राही गईले ता एहो पर भरोसा नइखे हो, गंगा मैया अठावे गरभा राही गईले ता ओहो पर भरोसा नइखे हो, चुप हो खाए तिवाई चुप हो खाया चरवा लोरवा पोछानु हो, ए तिवाई अब की होई है श्री कृष्ण महला उठी सोहार हो, ए तिवाई अब की होई है
बहुत ही शानदार गीत। आगे बढ़ते हैं, आगे शुरू के इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि इस साल क्या आपके घर में छठ पूजा हो रहा है? बिल्कुल, मेरे यहाँ मायके में भी होता है और ससुराल में भी होता है और हमारे यहाँ की परंपरा है कि घर में सब कुछ कुशल-मंगल रहेगा, तो हर साल छठ होगी। वहाँ पे मम्मी करती हैं और यहाँ पे मेरी सासू माँ करती हैं। तो हर बार तो मैं छठ में नहीं रहती हूँ, क्योंकि अपना कार्यक्रम होता है छठ में, बाहर ही रहना पड़ता है। एक आध बार कभी-कभार रहा है और घर को बहुत मिस करती हूँ मैं, क्योंकि छठ पूजा में घर की याद बहुत आती है, माँ की याद बहुत आती है, चाहे वो सासू माँ हो, चाहे वो मेरी माँ हो, क्योंकि पूरा परिवार एक साथ मिलकर, छठ एक ऐसा त्योहार है, जो हमें मौका देता है पूरे परिवार के साथ मिलने का, पूरे सगे-संबंधियों के साथ मिलने का। तो मेरी तो मजबूरी है, चूँकि एक गायिका हूँ, तो गायिका की भी अपनी ज़िम्मेदारी है कि मैं प्रोग्राम करूँ, कार्यक्रम करूँ। बट इस बार मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ नहा-खा तक का प्रोग्राम लिया है, नहा-खा तक मैं स्टेज शो करूँगी, दर्शकों को लोकगीत सुनाऊँगी, छठ गीत सुनाऊँगी। छठ पर मैं घर रहने वाली हूँ, क्योंकि इस बार मेरे घर में बेटी की आगमन हुई है। मेरी बेटी हुई और अभी वो वाह, 8 महीने बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। जी, बहुत शुक्रिया। तो हम सभी मिलकर के घर पे इस बार छठ मनाएँगे। बेबी का पहला छठ है, तो बहुत शानदार होगा। तो इसी बात पे एक और गीत सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। हाँ, बिल्कुल मैं सुनाऊँगी। लगातार छठ गीतों की बात इतनी निराली है ना कि कान में शब्द पड़ता है, तो छठ हम्म। को लेकर एक अलग भाव आ जाता है और एक ऐसी एक ऐसा पर्व कह सकते हैं या एक ऐसी परंपरा जिसकी तैयारियां महीनों पहले शुरू हो जाती है। सभी जी। जात-पात के मिल करके सहयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी और जात का है तो वो सहयोग नहीं करेगा। सभी लोग साथ में मिलकर के इसमें अ, अपना भाव अर्पित करते हैं, अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। एक गीत मैं आपको सुनाती हूँ, जो बहुत गाया जाता है, बहुत सुना भी जाता है। क्योंकि छठ बहुत नज़दीक आने वाला है और साफ-सफाई को लेकर के बहुत ध्यान रखा जाता है इसमें। तो जी, देखिए, बहुत तरह ही से ज्यादा। सफाई की बात की गई है कि कॉपी-कॉपी बोलेली छठिया माता, सुना है सेवक लोग, सुना है सेवक लोग, मोरा घाटे धोबिया पजी गईले, मकड़ी बासे ढलेली, मकड़ी बासे ढलेली, कॉपी कॉपी बोलेली छठिया माता, सुना है सेवक लोग, सुना है सेवक लोग, हाथ जोड़ी बोले ले सेवकवा तो, सुनी है छठिया माता, सुनी है छठिया माता, रौरा घाटे दुबिया छिलाई देबो, मकड़ी उजड़ी देबो, मकड़ी उजड़ी देबो, रौरा घाटे गोबर लिपाई देबो, चंदना परोड़ी देबो, चंदना परोड़ी देबो, हंसी हंसी बोलेली कवन देई, सुनी है छठिया माता, सुनी है छठिया माता, रौरा घाटे चाननी तानाई देबो, बाजना बजवाई देबो, बाजना बजवाई देबो, रौरा घाटे, रौरा घाटे गोबर लिपाई देबो, कल सुप से अर्घ देबो, नारियल से अर्घ देबो, रौरा घाटे
कोसिया भाराई देबो, नारियर से आराधा देबो, नारियर से आराधा देबो, नारियर से आराधा देबो। वाह! जब भी हम छठ गीत सुनते हैं ना, तो अगर इंसान अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर या हज़ारों किलोमीटर दूर भी रहता है ना, तो वो अपने घर के पास महसूस करता है और वैसा ही कुछ हम महसूस कर रहे हैं आपके गीत सुनकर। तो इसके लिए तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मनीषा। बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं चाहूँगी कि हम अपने इस कार्यक्रम का जो अंत है उसकी ओर बढ़ें। मनीषा श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ी थी और इन्होंने अपना बहुत सारा समय दिया, बहुत सारे सुरीली गीत जो थे आपके लिए गाए। आपको इनकी प्रस्तुति कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और मनीषा एक बार फिर से आपका बिहार तक की ओर से तहे दिल से शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये था सुरों से सजा छठ को लेकर हमारा कार्यक्रम। आपको छठ पूजा से जुड़ी कौन-सी बात सबसे अच्छी लगती है, हमें ज़रूर बताइएगा और इसी तरीके के हम कार्यक्रम जो हैं, आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। मैं हूँ मानसी और आप देख रहे थे बिहार तक।